क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर आपका 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस सूत्र की सहायता से k का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 और x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जो ये हमको मान दिए गए हैं वो मान हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा k 0 1 4 0 1 0 2 1 और बराबर में डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, जब आप 4 लिखेंगे यहाँ पर तो आप उस 4 को प्लस माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस 2 की गुणा आप इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका k 0 1 4 0 1 0 2 1 और जब आप इस 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 4 दूनी 8। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका r1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए r1 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो ये हो जाएगा आपका k ब्रैकेट में k इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा, जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 एकम 2। जब आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, यहाँ पर अगला अवयव आपको 0 दिया गया है। 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 0 एकम 0। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आप 1 लिखेंगे क्योंकि अगला अवयव आपको 1 दिया गया है। डियर स्टूडेंट, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस और जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बराबर में आपको प्लस माइनस का 8 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप k की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। यहाँ पर डियर स्टूडेंट 0 है तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा और जब आप 1 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 8 हो जाएगा और बराबर में आपको प्लस माइनस का 8 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k प्लस का 8 इजिकल टू प्लस माइनस का 8 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 चिन्ह दिए गए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो आप एक बार प्लस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम प्लस के चिन्ह से करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर, यहाँ पर हम प्लस का 8 लेंगे। आप इस वाले 8 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k इजिकल टू 8 माइनस का 8। जब आप 8 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 0 के नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा k इजिकल टू 0 अपॉन माइनस का 2। तो इस प्रकार से यहाँ से k की वैल्यू आपकी 0 निकल कर
आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका के का मान 0 निकल कर आ चुका है जब आपने प्लस का चिन्ह लिया। अब आप यहाँ पर एक बार माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखिए, माइनस चिन्ह आप लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर, यहाँ पर आप इस बार माइनस का 8 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस के 8 को इधर आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 8 आपका ये दिया गया है तो ये आपका माइनस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा इधर आकर। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का 8 आपका ये लिखा गया है और ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर माइनस 8 माइनस के 16 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 16 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी प्लस की 8 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके यहाँ पर k के दो मान निकल कर आए हैं, एक 0 और एक 8। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट हल k बराबर 0, k बराबर 8। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हो जाएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान दिए गए हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें भी क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 x1 y1 के मान है आपका -2 0 0 4 0 k और यहाँ पर आपका 1 लिखा है। डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल क्योंकि आपको 4 वर्ग इकाई दिया गया है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस का 4 लेकर चलेंगे क्योंकि क्षेत्रफल की जगह पर आपको 4 दिया गया है। तो देखिए, जब आप इस 2 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 0 1 0 4 1 0 k 1। जब आप 2 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 प्लस माइनस का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर R1 के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 आपको पहला अवयव दिया गया है R1 में और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाले पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और के माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। यहाँ पर अगला अवयव आपको 0 दिया गया तो ये 0 हो जाएगा और 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और जब आप 0 की गुणा 1 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और तीसरा अवयव आपको 1 दिया है, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप k की गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और जब आप 0 की गुणा 4 से करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और बराबर में आपको प्लस माइनस का 8 दिया है। जब आप इस -2 की गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और जब आप -2 की गुणा माइनस के से करेंगे तो प्लस का 2k यहाँ से हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारे अवयव आपके 0 हो जाएंगे।
तो यहाँ पर बराबर आपका प्लस माइनस का 8 बचेगा। अब आप यहाँ से एक बार प्लस का चिन्ह लेकर सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का। तो आप लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस का 2 के बराबर, यहाँ पर आप प्लस का 8 लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस 8 को उठाकर आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2k इजिकल टू 8 प्लस का 8, और ये हो जाएगा 2k इजिकल टू 8 और 8 आपका 16 हो जाएगा। और k की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 16/2 और 2 8 16, इसको काट दीजिए, तो k का मान यहाँ से आपका 8 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्लस का चिन्ह लेकर सोल्व करा तो आपका k का मान 8 निकल कर आया है। इसी प्रकार अब आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये माइनस का 8 प्लस 2 के बराबर, यहाँ से आप माइनस का 8 लेंगे। ये माइनस का 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k इजिकल टू माइनस का 8 और प्लस का 8, 8 में से 8 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k इजिकल टू 0। और जब आप k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0/2, तो k का मान यहाँ से आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके k के 2 मान यहाँ से निकल कर आए हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट मान k बराबर 8, k बराबर 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं।